दोस्तों, स्वागत है आप सबका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की इस महा मैराथन वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम साल 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एमसीक्यू करेंगे और अंत में आपके लिए एक सरप्राइज है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, जो केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट है इसका शिलान्यास किया गया। कहां पर किया गया इसका शिलान्यास? तो मध्य प्रदेश का जो खजुराहो है यहां पर किया गया। ठीक है, 49,000 करोड़ की केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। दोस्तों, ये जो परियोजना है बुंदेलखंड क्षेत्र के 13 जिलों में जल संकट को हल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा पदक जीता इन्होंने? तो रजत पदक जीता। ठीक है दोस्तों, भारत की 18 वर्षीय भारोत्तोलक मार्टिना देवी मैबाम ने एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता? तो रजत पदक जीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमिताभ चटर्जी को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जम्मू और कश्मीर बैंक का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अमिताभ चटर्जी को जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनकी जो नियुक्ति कब हुई? तो 30 दिसंबर 2024 से प्रभावशील हुआ। इनका नियुक्ति कब हुआ? तो 30 दिसंबर 2024 से प्रभावशील हुआ। अगला देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है दोस्तों, वी सुब्रमण्यम जी को। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखते हैं कुछ डिटेल। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम को 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का यानी कि एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये नियुक्ति जो होती है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई है। ठीक है, पूर्व में कौन थे? तो पूर्व में थे, याद रखिएगा, जस्टिस अरुण मिश्रा। अगला देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अरडीश चावला। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो अरडीश चावला को दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। अगला देखते हैं। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, किस शहर में किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 दिसंबर 2024 को लखनऊ का जो कुड़िया घाट है यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रतिमा का अनावरण किया गया इनके द्वारा। अगला देखते हैं। हाल ही में बाइल्ड ईगल की आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, जो बाइल्ड ईगल है ये आपको दिख रहा होगा, बाइल्ड ईगल, ठीक है, इसको किस देश का? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, 4 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में नामित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। अगला देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपको कावेरी इंजन है ये, ठीक है, इसको किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है बोल रहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको विकसित किया गया है गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का हिस्सा है भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान जीटीआई ने घोषणा की कि वो कावेरी इंजन को इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा बोल दिया, ठीक है, कौन सा कर रहा है? तो चीन कर रहा है। देखिए दोस्तों, चीन ने आधिकारिक तौर पर यारलुंग तसंगपो नदी के निचले हिस्से पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, इस महत्वाकांक्षी परियोजना से सालाना लगभग 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली पैदा होने की उम्मीद की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्लाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका स्लाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, ये भारत, ठीक है, और भारत के साथ साथ किसका, तो श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास यानी कि स्लाइनेक्स 24 का आयोजन 17 से 20 दिसंबर तक विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में 2 फेज में ये हुआ। बंदरगाह चरण जो है दोस्तों 17 से 18 दिसंबर तक, और समुद्री चरण कब से कब तक, तो 19 से लेकर के 20 दिसंबर तक ये आयोजित किया गया था। दोनों देशों के बीच दोस्तों साल 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी स्लाइनेक्स की शुरुआत, तो साल 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी गुकेश, ठीक है दोस्तों। डी गुकेश 18 साल की उम्र में इतिहास रचते हुए चीन के डिंग लीरेन को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024 का खिताब अपने नाम किए इन्होंने। दोस्तों विश्वनाथ आनंद के बाद भारत के ये दूसरे विश्व चेस चैंपियन बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षणिक परिदृश्य को बदलने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, किसके साथ समझौता किया है, तो यूनिसेफ के साथ में। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों BMW ग्रुप ने गुणवत्तापूर्ण STIM यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है। इसके तहत ग्रामीण भारत में 1 लाख बच्चों के लिए शैक्षिक परिदृश्य में क्रांति लाने का लक्ष्य रखा गया है। और ये जो कार्यक्रम है ये असम, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में शुरू किए जाएंगे सबसे पहले। अगला देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नेपाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगडेल को भारतीय सेना के जनरल के प्रतिष्ठित मानद रैंक से इन्होंने सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीएम मोदी ने यूपी के किस शहर में 5500 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रयागराज में, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5500 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, इसका उद्देश्य प्रयागराज में 2025 का महाकुंभ के लिए सुविधाओं में सुधार करना और शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया गया है, ठीक है, जिनका कार्यकाल दोस्तों 11 दिसंबर 2024 से लेकर के 10 दिसंबर 2027 तक प्रभावी रहेगा। अगला देखते हैं। नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका हरीश रऊफ को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हरीश रऊफ जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, ठीक है, इनको मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में चर्चा में था गुरुवायूर मंदिर जो कि केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों कि गुरुवायूर श्री कृष्ण स्वामी मंदिर को दक्षिण का द्वारिका भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह केरल के त्रिशूर जिले के एक छोटे से शहर जो कि गुरुवायूर है, यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों भारत की स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने वर्ल्ड क्रिकेट में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाली ये पहली महिला बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका एंगली को, ठीक है दोस्तों। एंगली को 8 फरवरी 2025 को होने वाले 77वें वार्षिक डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका डीजी अवार्ड्स में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। देखिए डीजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो था ये 1953 में कब शुरू हुआ? तो साल 1953 में पहली बार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसमें भारत ने दोस्तों 6ठा स्थान हासिल किया, ठीक है, जो कि अब तक का सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। अगला देखते हैं।
मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने जीता, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 के रोमांचक फाइनल ने भारत ने मस्कट ओमान में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर रिकॉर्ड जो है दोस्तों 5वीं बार खिताब हासिल किया। अरिजीत सिंह हुंदल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 गोल किए, जबकि दिलराज सिंह ने दोस्तों 1 और गोल किया। अगला क्वेश्चन है, साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका भारत करेगा। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान के मुल्तान में आयोजित विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट परिषद WBC की 26वीं वार्षिक आम बैठक जो है, ये एजीएम के दौरान महिला T20 विश्व कप की मेजबानी के लिए भारत को चुना गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत ने, ठीक है, कुवैत के साथ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने कुवैत के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर और कुवैत के विदेश मंत्री को इस समझौता पर ज्ञापन पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। ठीक है, अगला देखते हैं, नुतंबो नंदी नदैतवा को हाल ही में किस देश का पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? देखिए, पहली महिला पूछा है, इसलिए काफी ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नामीबिया। दोस्तों, नामीबिया की 70 उड़सोपो पार्टी के नेता नुतंबो नंदी नदैतवा को राष्ट्रपति चुना गया है और वह देश की पहली महिला होंगी। देश में हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव के नतीजे जारी किए, जिसमें से 72 वर्षीय नंदी नदैतवा वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वहां की। अगला है, विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो विश्व मृदा दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों 5 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वैश्विक आयोजन का उद्देश्य मृदा संरक्षण और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ ने इस दिवस के लिए क्या किया था? सिफारिश किया था। अगला देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे सोनई रूपई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका सोनई रूपई वन्य जीव अभयारण्य है, ये स्थित है दोस्तों असम में। ठीक है, असम वन विभाग को सोनई रूपई वन्यजीव अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। ठीक है, भारत में असम में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों 175 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र में 1998 में अभयारण्य घोषित किया गया था इस क्षेत्र को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत को एशिया प्रशांत 2024 के अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस कारण से दिया गया? तो श्रमिकों के हितों के लिए, उत्कृष्ट प्रथाएं के लिए। ठीक है दोस्तों, भारत को ये जो अवार्ड है EPFO की नवाचारी गतिविधियों के लिए दिया गया है। इनमें बहुभाषी कॉल सेंटर, निधि आपके निकट, आउटरीच, कार्यवाही के माध्यम से न्याय वितरण और डिजिटल व गैर डिजिटल माध्यमों से प्रभावी हितधारक संचार शामिल है इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं, उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में, ठीक है, कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? तो 16,000 PM आवास योजना के तहत। दोस्तों, उत्तराखंड आवास विकास परिषद UHDC और MDDA PMAY के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए 16,000 किफायती घर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, यह पहल PM मोदी के अंत्योदय दृष्टिकोण के अनुरूप है। अगला देखते हैं, हाल ही में अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में जो अन्न चक्र है और स्कैन पोर्टल, इसका अनावरण दोस्तों प्रहलाद जोशी जी के द्वारा किया गया। दोस्तों, प्रहलाद जोशी जी जो कि केंद्रीय मंत्री है, ठीक है, इन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन उपकरण अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का क्या किया है? शुभारंभ किया है। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन? तो भारत के
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, देखिए पीएम मोदी ने 6 से 8 दिसंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का भारत मंडपम में उद्घाटन किया, जो पूर्वोत्तर भारत की कला, शिल्प और परंपराओं को उजागर करता है। नए आयोजनों में हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनकारियों का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है तो देखते हैं। एशनाथ को, अनिल कुमार शर्मा को, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जी को, या फिर डॉक्टर समीर वी कामत को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जी को हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। तो ऑप्शन है जयपुर, शिमला, गुवाहाटी या फिर लेह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेह में इसका शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, लेह दोस्तों कहाँ पड़ता है आपका, लद्दाख, लेह लद्दाख में। देखते हैं दोस्तों कि भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उदाहरण लेह लद्दाख में किया गया, जो प्रतिदिन 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का क्या करेगा, उत्पादन करेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अ- अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो देखिए दोस्तों हाल ही में झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे। ठीक है, जिसमें हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, हेमंत सोरेन राज्य की बरहेट सीट से विधायक चुने गए थे। वह साल 2013 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। अगला देखते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी दे दी है। नए केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 3 कैलेंडर वर्षों 2025, 2026 और 2027 के लिए, ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो देखिए दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन के लिए, ठीक है, केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं इसके लिए, तो 2,750 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में नीति आयोग के तहत चल रहे अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM को 31 मार्च 2028 तक 2,750 करोड़ के आवंटन के साथ ही जारी रखने की मंजूरी दे दी है। अगला देखते हैं। सरकार ने हाल ही में पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितने करोड़ रुपए इसके लिए मंजूरी किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,435 करोड़ रुपए। ठीक है, 1,435 करोड़ रुपए पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए आवंटित किए गए हैं। देखिए सरकार ने हाल ही में पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। पैन 2.0 का लक्ष्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से करदाता पंजीकरण सिस्टम को बदलना है। ठीक है, करदाता जो होते हैं उसके पंजीकरण सिस्टम को क्या करना है, इसका मतलब बदलना है। इस समय देश में कुल 78 करोड़ पैन जारी हैं, जिसमें 98% व्यक्तियों के लिए जारी किए गए हैं। अगला देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉक कॉकरिल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों। महारत्न स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने मुंबई में वैश्विक जॉन कॉकरिल समूह की भारतीय शाखा जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेड यानी JCIL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर MOU यानी कि हस्ताक्षर साइन किए हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य व्यापक उद्योग विशेषज्ञता और नवाचार और स्थिरता के लिए काम करना है। अगला देखते हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसे मिला है, तो टॉक्सिक को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो भारतीय थल सेना के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया दोस्तों इसका आयोजन? तो इसका जो आयोजन है काजीरंगा नेशनल पार्क में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, देश के पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट यानी कि ITM का 12वां संस्करण 27 सितंबर 2024 को असम के काजीरंगा में शुरू हुआ है। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ किया जाएगा? बाकू में, ऑप्शन नंबर बी बाकू। ठीक है, देखते हैं ये बाकू कहाँ पड़ता है। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया जा रहा है। ठीक है, इसका जो आयोजन है दोस्तों वो 11 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर 2024 तक किया जा रहा है इसका आयोजन। ठीक है, कब तक, कब से कब तक किया गया था? तो 11 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया। शिखर सम्मेलन का फोकस वित्त पर है। अरब देशों ने 1.1 ट्रिलियन वार्षिक लक्ष्य का प्रस्ताव रखा है, जिसमें विकसित देशों से $441 बिलियन का प्रत्यक्ष अनुदान भी शामिल है। अगला देखते हैं, हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सप्रेस का आयोजन भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत और किस देश के बीच में? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, देखते हैं, भारतीय सेना और इंडोनेशियाई सेना के बीच में संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण 12 नवंबर को इंडोनेशिया के सीजतुंग के मोकोपासस में ये क्या हुआ? संपन्न हुआ। ठीक है, इस अभ्यास में इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने भी क्या किया? भाग लिया। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? किस देश में एम्स की आधारशिला रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दरभंगा में। ठीक है दोस्तों, दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में? तो बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी गई है। अगला देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरविंदर सिंह साहनी को। ठीक है दोस्तों, अरविंदर सिंह साहनी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, विदेश सचिव कौन है? भारत के विदेश सचिव कौन है जिन्हें सरकार ने सेवा विस्तार दिया है? तो ऑप्शन है राजीव कुमार, विक्रम मिस्त्री, आलोक कुमार या फिर नमन अरोड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विक्रम मिस्त्री। ठीक है दोस्तों, विक्रम मिस्त्री को भारत के विदेश सचिव हैं। ठीक है, जिन्हें सरकार ने सेवा विस्तार दिया है, यानी कि इनका कार्यकाल को एक्सटेंड किया है। अगला देखते हैं, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेह में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, लेह में काफी चर्चा में है अभी लेह। ठीक है, तो याद रखिएगा, देश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेह जो कि लद्दाख में पड़ता है, यहाँ पर जल्द ही विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लेह और आदित्य मेहता फाउंडेशन यानी कि AMF के बीच एक समझौता MOU किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यायाधीश, ठीक है, भूषण रामकृष्ण गवई को, ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई की राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी NALSA के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। न्यायमूर्ति गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। अगला देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंकज त्रिपाठी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला है, नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा किसने किया दोस्तों? तो पीयूष गोयल ने। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF के 43वें संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसका जो आयोजन था ये 14 से 27 नवंबर तक किया गया था। IITF 2024 में बिहार और उत्तर प्रदेश पार्टनर राज्य झारखंड पर फोकस राज्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़ में। ठीक है,
देखिए दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में हरियाणा की ओर सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 1 किलोमीटर से 2.035 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन ESZ के रूप में सीमांकित करने के अधिसूचना जारी कर दिया है। यह चंडीगढ़ में स्थित एक कृत्रिम झील है। ठीक है, जो सुखना झील है ये कैसा झील है, तो ये कृत्रिम झील है। अगला देखते हैं, यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत दर्ज की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, मोदी जी के काफी खास दोस्त हैं, देख सकते हैं आप लोग, फोटो को देखकर ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की, तो देखिए दोस्तों, हाल ही में जो महासागर शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, इसका मेजबानी किस देश ने किया, तो इसका मेजबानी भारत ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए अपनी प्रमुख आउटरीच पहल के जारी रखते हुए महासागर शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस सम्मेलन में 10 देशों के प्रतिनिधि जो थे दोस्तों, ये सहयोगात्मक प्रयासों पर यहां पर चर्चा किया गया। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, ठीक है, अध्यक्ष किसे चुना गया है इसका, तो भारत को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत और फ्रांस को 2024 से 2026 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, भारत क्या है, अध्यक्ष है, तो फ्रांस क्या है, ये सह अध्यक्ष है। ठीक है, फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में। दोस्तों, ISA की वार्षिक बैठक का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया। अगला देखते हैं, NTPC और ONGC ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए साझेदारी की है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नवीनीकरण और नई ऊर्जा पहल के लिए। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं, कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म ने। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में कन्नड़ शॉर्ट फिल्म जो कि सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने, ठीक है, कैटेगरी में, कौन से कैटेगरी में, तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में अपना स्थान हासिल किया है। अगला देखते हैं, हाल ही में ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आशीष खन्ना को। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिस्बेन में। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंबाला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनदीप जांगड़ा ने। मनदीप जांगड़ा, ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, देखते हैं दोस्तों मनदीप जांगड़ा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देखिए, भारतीय पेशेवर मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने केमैन आइलैंड में ब्रिटेन के कॉनर मैकिंटोश को हराकर विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब अपने नाम किया है। अगला है, किस देश ने अनिश्चितकालीन के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है, भाई अनिश्चितकालीन के लिए वो भी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड ने। किसने, तो थाईलैंड ने। भाई साहब, घूमने जरूर जाइएगा थाईलैंड। देखिए, हाल ही में थाईलैंड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनिश्चितकालीन के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है, जिसमें नवंबर 2023 में पेश किया गया था। ठीक है, देखते हैं, इस वीजा मुक्त कार्यक्रम के तहत भारतीय नागरिक पहले से वीजा प्राप्त किए बिना 30 दिनों तक रहने के लिए थाईलैंड में से परेशानी मुक्त प्रवेश का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किस स्थान पर, तो लेह में। लेह जो कि लद्दाख में स्थित है दोस्तों, यहां पर भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजीव कुमार सिंह ने। ठीक है दोस्तों, जो राजेश कुमार सिंह हैं, इन्होंने हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला देखते हैं, RBI के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार कितना है। देखिए, RBI के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार कितना है, तो कितना है दोस्तों 854.7
3 मीट्रिक टन। देखिए दोस्तों, ये जो सोना होता है, ठीक है, ये किसी भी देश का क्या होता है, धरोहर होता है सोना। ठीक है, सोना है तो देश है, सोना नहीं है तो देश भी डूब जाएगा, पूरा लॉस, खत्म। ठीक है, देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार 854.73 मीट्रिक टन, ठीक है। इन भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 510.46 मीट्रिक टन जो है, ये भारत के भीतर घरेलू स्तर पर संग्रहित है, यानी कि इतना अभी क्या है, भारत में है। इसके अलावा शेष सोने का जो भंडार है वो विदेश में रखा गया है, जिसमें से 324.01 मीट्रिक टन जो है, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में विवेक देवराय का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो देखिए दोस्तों, ये जो विवेक देवराय जी थे, ठीक है, ये किस क्षेत्र के थे? तो ये एक अर्थशास्त्री थे। क्या थे? तो ये एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और इनके बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार थे। ठीक है, क्या थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के? तो आर्थिक सलाहकार थे, काफी करीबी थे मोदी जी के। अगला देखते हैं। किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्ति ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा। अगला सवाल देखते हैं। किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो दोस्तों, कौन सा बैंक है जिसे हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर हर हमेशा सर्वर डाउन चलता है। ठीक है, अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है। 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह में ग्लोबल फाइनेंस ने 2024 के लिए, ठीक है, एसबीआई को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी है। एसबीआई के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो सीएस शेट्टी ने यह पुरस्कार क्या किया है, प्रदान किया है। अगला देखते हैं। बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किस राज्य में? तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए दोस्तों, गुजरात के वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बरदा वन्यजीव अभयारण्य और बरदा जंगल सफारी के पहले फेज का जो उद्घाटन है, ये 29 अक्टूबर को देवभूमि द्वारिका के कपूरड़ी चेक पोस्ट पर किया जाएगा, यानी कि कर दिया गया। ठीक है, द्वारिका में उद्घाटन किया गया बरदा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए दूसरा आवास होगा ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात में। ठीक है दोस्तों, भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का जो उद्घाटन है, ये गुजरात में किया गया। अगला है अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है दोस्तों, ये तिराना में किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तिराना। ठीक है, देखिए दोस्तों, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का जो आयोजन है, अल्बानिया के तिराना में किया जा रहा है। भारत के अभिषेक ने पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में यूक्रेन के मायकिटा अब्रामोव को 3-0 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। ठीक है, वही अजरबैजान के बसीर मैगो मेदेव ने क्या किया? स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किस राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 जिलों लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में विशेष शिक्षा जोन SEZ स्थापित करने की घोषणा की है। ये SEZ जो है दोस्तों, ये शिक्षा और कौशल विकास के एकीकृत केंद्र होंगे जो छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। दोस्तों, न्यायमूर्ति खन्ना जो है, ये 11 नवंबर को भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो 13 मई 2025 तक लगभग 7 महीने का इनका कार्यकाल होगा। अगला देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एनवीडिया के साथ में। किसके साथ में समझौता किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने? तो एनवीडिया के साथ में। ठीक है दोस्तों, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए अमेरिका चिप निर्माता एनवीडिया के साथ में समझौता किया है। अगला देखते हैं।
भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किस देश में? तो स्वीडन में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम राज्य को। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किस देश को? तो मिस्र को। हाल ही में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, ठीक है, इसने मिस्र को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त प्रमाणित कर दिया है। इस वर्ष काबो वर्डे के बाद यह दर्जा हासिल करने वाला विश्व स्तर पर यह दूसरा देश बन गया है मिस्र आपका। ठीक है दोस्तों, 2010 में मोरक्को और 2007 में संयुक्त अरब अमीरात के बाद इस लिस्ट में शामिल होने वाला जो मिस्र है, ये पूर्वी भूमध्य क्षेत्र का तीसरा देश है। अगला देखते हैं, एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, भारत और किस देश के बीच में इसका आयोजन किया गया था? तो सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का जो आयोजन था 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024 तक इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था इसका आयोजन। ठीक है, सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है। इसका जो मरीन फेज है ये 28 से 29 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। अगला देखते हैं, हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में ये जो लुओंग कुओंग है, ठीक है, ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका वियतनाम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विजया रहटाकर को। ठीक है, विजया किशोर रहटाकर को दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभ्युदय जिंदल को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उर्मिला चौधरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं दोस्तों उर्मिला चौधरी जी के बारे में। दोस्तों, नेपाल की उर्मिला चौधरी को नस्लीय समानता और मानवाधिकार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ लिया है? तो देखिए दोस्तों, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में, ठीक है, नायब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण किया। हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रश्मिका मंदाना। दोस्तों, रश्मिका मंदाना की हाल ही में एक डीप फेक वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसी की वजह से इनको क्या किया गया है, जागरूकता लाने के लिए, लोगों के बीच में क्या करने के लिए, जागरूक लाने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रश्मिका मंदाना को। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर के ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 31 MQ-9B ड्रोन यानी 16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन के लिए यूएसए के साथ 3.5 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला देखते हैं, भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित सौर संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहां शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, आईएसएसएफ विश्व कप पुरुष फाइनल में किसने रजत पदक जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विवान कपूर ने। ठीक है दोस्तों, विवान कपूर ने आईएसएसएफ विश्व कप पुरुष फाइनल में इन्होंने रजत पदक हासिल किया। ठीक है दोस्तों, भारतीय शूटर विमान कपूर ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता। विमान फाइनल में 44 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। ठीक है, वही चीन के क्यू आई यिंग ने 47 अंकों के साथ इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया, यानी कि ये स्वर्ण पदक जीते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 10 बैंकों के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने गोल्ड जीता। ठीक है, स्वर्ण पदक हासिल किया। देखते हैं,
दोस्तों भारत के फाइड मास्टर गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस के क्रेते में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। गुरप्रीत को ग्रैंड मास्टर और पूर्व अंडर 10 विश्व चैंपियन सहज ग्रोवर जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, गुरप्रीत पाल सिंह को। अगला देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसके नाम की सिफारिश की गई भारत के अगले जस्टिस संजीव खन्ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे पेश करके पढ़ सकते हैं, इनके बारे में कुछ डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, टाटा ट्रस्ट के जो नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है? तो नोवेल टाटा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कैमूर में। बिहार का जो कैमूर है दोस्तों, यहां पर स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को अस्थायी मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये रिजर्व राज्य के कैमूर जिले के स्थापित किया जाएगा। कैमूर के जंगल बिहार में सबसे बड़े हैं, जिनका क्षेत्रफल 1143 वर्ग किलोमीटर है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ में सहयोग किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आईआरएफसी लिमिटेड का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोज कुमार दुबे को आईआरएफसी लिमिटेड का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला है, साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, डेविड बेकर, डेविड हेसिबिस और जॉन एम जम्पर को। अगला देखते हैं, किसे हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव कुमार सिंगला को नियुक्त किया गया है फ्रांस में भारत का अगला राजदूत। अगला देखते हैं, किसे हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सनथ जयसरना को। ठीक है दोस्तों, सनथ जयसरना को श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। अगला देखते हैं, इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसने प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉपफील्ड जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन को। ठीक है, हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो राफेल नडाल ने। दोस्तों राफेल नडाल ने, ठीक है, हाल ही में टेनिस जो कि टेनिस स्टार हैं, उन्होंने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की क्या की है? घोषणा कर दी है। देखते हैं, स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया, साथ ही वह कैरियर में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले भी खिलाड़ी हैं। नडाल ने अपने कैरियर में 92 एटीपी एकल खिताब जीता है, जिसमें एक ओलंपिक स्वर्ण भी शामिल है। अगला देखते हैं दोस्तों, साल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को प्रदान किया गया, वह किस देश की हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो हांगकांग है, ठीक है, ये किस देश की हैं? तो ये दक्षिण कोरिया, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तो आप गलत मत करिएगा। साल 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार हान को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है। ठीक है, स्वीडिश अकादमी ने इस अवार्ड की घोषणा की। इसके साथ ही 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन की राशि भी इनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो इसका जो शुरुआत किया दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड राज्य में किया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। केंद्र और राज्य के सहयोग वाली इस योजना का जो कुल प्रव्यय है वो 79,156 करोड़ है। ठीक है, जिसमें से दोस्तों याद रखिएगा कि जो केंद्र सरकार का कितना है पूछ देगा, और राज्य सरकार का कितना इसमें योगदान है। ठीक है, तो देखिए केंद्र सरकार का दोस्तों 56,333
56,333 करोड़ रुपए जो है दोस्तों, ये केंद्र सरकार का है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके अलावा दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट का कितना है, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो इसमें योगदान है 22,823 करोड़ रुपए, ठीक है। अगला देखते हैं, वर्ल्ड ग्रीन ग्रीन इकोनॉमी फोरम को हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दुबई में, ठीक है। दोस्तों दुबई में हाल ही में इकोनॉमी फोरम का ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें दिव्यांशी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है दोस्तों। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर पिस्टल में, ठीक है, भारत की दिव्यांशी ने स्वर्ण पदक जीता। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नाम किया उन्होंने। दिव्यांशी ने इटली की क्रिस्टीना मैग्रानी को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है, ठीक है। वही पुरुष वर्ग में मुकेश नेलवल्ली ने 25 मीटर पिस्टल और टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीता। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस क्वेश्चन पूरी तरह से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है, तो देखिए दोस्तों पीएम मोदी ने, ठीक है, किस राज्य में, तो असम में, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया, ठीक है। कब किया, तो 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के तहत असम में 4 संपीड़ित बायोगैस के निर्माण का क्या किया, उद्घाटन किया है, ठीक है। अगला देखते हैं, नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट का इनको क्या किया गया है, सीईओ नियुक्त किया गया है रवि आहूजा को। अगला देखते हैं, एसबीआई कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, तो सिंगापुर एयरलाइंस लिखा हुआ है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर एयरलाइंस। अगला देखते हैं, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया है भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को क्या करना है, बढ़ाना है, जिसका लक्ष्य साल 2029 तक क्रूज को दोगुना करना है, ठीक है। अगला सवाल है, एक्सरसाइज काजिंद हाल ही में भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है, तो देखिए दोस्तों ये जो एक्सरसाइज काजिंद है ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में शुरू हुआ है, ठीक है। भारत और कहां पर शुरू हुआ है, तो कजाकिस्तान के साथ में शुरू हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज काजिन जो है दोस्तों ये भारत और कजाकिस्तान के बीच हर साल आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। अभ्यास काजिन का 8वां संस्करण 30 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर 2024 तक सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड औली जो कि उत्तराखंड में स्थित है यहां पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा मनु भाकर को, ठीक है। दोस्तों पेरिस में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर को बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मनु भाकर की नियुक्ति की है। अगला देखते हैं, कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2104.06 करोड़ रुपए, 2104.06 करोड़ रुपए, ठीक है, केंद्र के द्वारा चंद्रयान 4 मिशन के लिए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12,554 करोड़ रुपए, ठीक है। अगला है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुराग गर्ग को, ठीक है। दोस्तों अनुराग गर्ग जी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की? तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुभद्रा योजना का जो शुरुआत है, ठीक है, ये ओडिशा राज्य में किया गया है। पीछे का देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 सितंबर को अपने 74वें जन्म दिवस के मौके पर, ठीक है, ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया गया। राज्य भर में करीब 1 करोड़ महिलाओं को सुभद्रा योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत महिलाओं को 2 किस्त में 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे, ठीक है। यह आर्थिक मदद जो है दोस्तों, ये 5 साल तक दिया जाएगा, जब तक अभी आपका ओडिशा में सरकार रहेगा बीजेपी तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अनमोल जैन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमृत मोहन प्रसाद जी को, ठीक है दोस्तों, अमृत मोहन प्रसाद जी को हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्रुवी पटेल ने। दोस्तों ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल अपने नाम किया है, ठीक है। अगला देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों जो राष्ट्रमंडल खेल 2026 होगा, इसका आयोजन किया जाएगा ग्लासगो में, ठीक है। कहाँ किया जाएगा इसका आयोजन? तो ग्लासगो, जो कि कहाँ है? तो स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड। अगला देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है दोस्तों पीएम ई ड्राइव योजना के लिए। अगला देखते हैं, किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका महाराष्ट्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, सीताराम येचुरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? तो दोस्तों ये जो सीताराम येचुरी जी थे, ठीक है, ये राजनीति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये राजनीति के एक प्रसिद्ध हस्ती थे, ठीक है दोस्तों। वरिष्ठ माकपा नेता सीताराम येचुरी जी थे, इनका 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ। अगला देखते हैं, 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? तो देखिए दोस्तों 54वीं क्या हुआ था, जीएसटी काउंसिल का बैठक हुआ, जिसमें जो कैंसर की दवाई थी इस पर जीएसटी को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो देखिए 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमित शाह जी को, ठीक है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? तो ये जो योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, इसका शुभारंभ किया गया दोस्तों राजीव रंजन सिंह जी के द्वारा, ठीक है, राजीव रंजन सिंह जी के द्वारा। दोस्तों केंद्रीय मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, ठीक है। अगला देखते हैं, सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका किस राज्य में किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समर्पित है। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो 15 लोगों को सम्मानित किया गया, ठीक है। देखिए दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नर्सिंग पेशेवर को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। यह इस बार जो है दोस्तों ये अवार्ड 15 नर्सों को कर्तव्य और सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। ये जो अवार्ड है भारत सरकार की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में शुरू किया गया था। अगला देखते हैं, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है दोस्तों ये किया गया श्रीलंका में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, भारत की सुभी गुप्ता ने श्रीलंका के कालुतारा में हाल ही में समाप्त हुई राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों की अंडर 16 में स्वर्ण और लड़कियों के अंडर 20 में कांस्य पदक इन्होंने जीता, ठीक है। सुभी ने इससे पहले राष्ट्रमंडल युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 12 में स्वर्ण पदक जीता था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
अगला देखते हैं, हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के पहले अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रोएशिया। कहाँ? तो क्रोएशिया का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है अरुण गोयल जी को। अगला देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का जो उद्घाटन है ये महाराष्ट्र में किया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लातूर जिले के उदगीर में नवनिर्मित विश्व शांति विहार का उद्घाटन किया। ठीक है दोस्तों, उदगीर में नव उद्घाटन बुद्ध विहार कर्नाटक के कलबुर्गा में बुद्ध विहार की प्राकृतिक है। विश्व शांति बुद्ध विहार 15 हेक्टेयर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अगला है, पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब पर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता था? तो इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने एशियाई रिकॉर्ड को तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। वही हमवतन प्रणव सुरमा ने रजत पदक जीता। धर्मवीर ने पुरुषों की F51 स्पर्धा, ठीक है, जो F51 प्रतिस्पर्धा था यह पदक जीता। धर्मवीर ने अपने 5वें प्रयास में क्लब को 34.92 मीटर दूर फेंककर गोल्ड हासिल किया। अगला देखते हैं दोस्तों, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिद्धार्थ अग्रवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इनके बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, बेंगलुरु के हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। इन्होंने इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। 29 अगस्त को 49 साल की उम्र में अग्रवाल ने 42 किलोमीटर की तैराकी 15 घंटे और 6 मिनट में पूरी की। उन्होंने श्रीकांत विश्वनाथन द्वारा साल 2018 में बनाया गया जो रिकॉर्ड था उसको पीछे छोड़ दिया। अगला देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18। ठीक है, कितने? 18 नए स्टेडियम बनाने की, फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन के एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अश्विनी वैष्णव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस लिस्ट में इनके अलावा अनिल कपूर भी शामिल है। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जूडो में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, पैरा एथलीट कपिल परमार ने इतिहास रचते हुए पेरिस पैरालंपिक में जूडो में देश को कांस्य पदक दिलाया। 24 वर्षीय भारतीय जूडोका ने J1 क्लास इवेंट में यह कांस्य पदक मैच 10-0 से जीता। इसके साथ ही कपिल परमार पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट जो है दोस्तों बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योति बेरवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कुश्ती में भारतीय रेसलर ज्योति बेरवाल ने स्पेन के पोंटेवेद्रा में U20 विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया। ठीक है, ज्योति ने फाइनल में यूक्रेन की मारिया ओरलेविच को एक भी अंक हासिल करने का मौका दिए बिना ही मैच को जीत लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी श्रीनिवासन को। ठीक है दोस्तों, बी श्रीनिवासन को एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्तिक वेंकट रमन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों कार्तिक वेंकट रमन ने। ठीक है, हरियाणा शतरंज एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 9-11 अंक हासिल करके भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 61वां संस्करण जो है दोस्तों इन्होंने जीत लिया। ठीक है, कार्तिक के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप में यह दूसरी जीत है। इन्होंने साल 2022 में भी ये टूर्नामेंट को क्या किया था? जीता था। अगला देखते हैं, अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसने जीता? तो बांग्लादेश ने, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने सैफ
अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। यह पहली बार है कि बांग्लादेश ने यह चैंपियनशिप जीती है। इस प्रतियोगिता में नेपाल, बांग्लादेश के साथ साथ श्रीलंका, भारत, मालदीव और भूटान भी इसमें भाग लिए थे। अगला देखते हैं दोस्तों, हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये जो अनुभव पुरस्कार है, ठीक है, ये किसके द्वारा? तो पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा अनुभव पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। अगला देखते हैं, पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किस खेल में? तो निशानेबाजी में, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड के साथ भारत के पदकों का खाता खुल गया। शूटिंग में अवनी लेखरा ने इतिहास दोहराते हुए 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। वहीं मोना अग्रवाल ने 228.7 अंकों के साथ में कांस्य पदक जीता। ठीक है, अवनी ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 249.7 अंकों के साथ इन्होंने क्या किया? नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया है। अगला देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ मॉडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है। ये लिस्ट में है, आप यूज करके पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतीश कुमार को। ठीक है दोस्तों, सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य में से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने हाल ही में व्हीकल लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में समझौता किया है। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महिला और बाल विकास विभाग जो है इसने दोस्तों हाल ही में सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करके महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की जो स्थापना है ये खान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुमित अंतिल को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है, इस साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया गया? तो देखिए दोस्तों, सद्भावना दिवस जो है ये राजीव गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, हर साल सद्भावना दिवस जो है दोस्तों ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। ठीक है, पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी दोस्तों 1984 से लेकर के 1989 तक, ठीक है, भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस जिले में किया जाए? तो देखिए इस टाइप का होगा। ठीक है, सोलर विलेज देख रहे हैं किस टाइप से बना हुआ है? इस टाइप का सोलर विलेज जो होगा दोस्तों ये सतारा में सोलर विलेज का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो सतारा में सोलर विलेज का उद्घाटन किया गया। अब सतारा कहाँ है? ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एम सुरेश को। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और ना तो मेरे पास कोई प्रोफेशनल टीम है। मैं खुद अपनी प्रेजेंटेशन और वीडियोस खुद ही रिकॉर्ड करता हूं। मुझे खुशी होगी यदि आप इस वीडियो का PDF खरीदें। कई लोग बोलते हैं कि फ्री में दे दो, आप पैसे ले रहे हो। भाई, जब देने लायक हो जाऊंगा तो खुद फ्री कर दूंगा। अभी इस PDF की प्राइस मात्र 30 रुपये है। ठीक है दोस्तों, 30 रुपये, जिसमें 2 समोसे तक नहीं मिलते हैं। ठीक है, जिसमें 500 से भी ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी पूरे सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। ठीक है, साल 2024 के पूरे आपको आंसर के साथ में दिया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये PDF को परचेज करेंगे तो QR कोड को स्कैन करके WhatsApp या फिर टेलीग्राम पर मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, आपको इसका PDF मिल जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार का क्या किया गया है? मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरेन्द्र के ओझा जी को। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा,
भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए बीपीसीएल, बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ क्या किया है? साझेदारी किया है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया है? तो देखिए दोस्तों, जीवन समर्थ पहल हाल ही में आपका एलआईसी ने शुरू किया है। किसने? तो एलआईसी के द्वारा जीवन समर्थ पहल शुरू किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, हाल ही में इसने नई पहल जीवन समर्थ लॉन्च किया है। वर्तमान में एलआईसी के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कौन है? तो सिद्धांत मोती। अगला सवाल देखिएगा, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो जी किशन रेड्डी। किसने? जी किशन रेड्डी ने हाल ही में दोस्तों निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी। इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों की मदद के लिए क्या किया है? निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके पहल के तहत योग्य जो यूपीएससी उम्मीदवार हैं उनको 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान किया जाएगा। यह उन उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय कितनी? 8 लाख रुपए से कम हो और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या फिर थर्ड जेंडर से संबंधित हो, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगला देखिएगा, डीप सूप हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए दोस्तों, जो डीप सूप हैं ये हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, डीप सूप हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला देखिएगा, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस देश के साथ? तो मंगोलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भारतीय सेना और मंगोलवाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण की शुरुआत कब हुई? तो 3 जुलाई से हुई इसकी शुरुआत। ठीक है, उमरई मेघालय में इसका शुरुआत हुआ। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि सैन्य अभ्यास का जो उद्देश्य है, दोनों देशों के बीच सैन्य अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास का समापन कब हुआ था? तो 16 जुलाई को इस अभ्यास का समापन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्ताना। ठीक है, देखिएगा दोस्तों कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कजाकिस्तान के अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वह SCO काउंसिलिंग ऑफ स्टेटस के प्रमुखों की 24वीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मारक मिसाइल है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हवा से सतह वाला मारक मिसाइल है ये। ठीक है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। देखिए दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने हाल ही में पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का क्या किया है? सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसके साथ मिलकर किया है? तो लार्सन एंड ट्रूब्रो के साथ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मसूद पेजेस्कियान को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है, देखिए दोस्तों, ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में मसूद पेजेस्कियान को चुना गया है। ठीक है, इन्होंने शानदार जीत हुई और इन्होंने सईद जलीली को हराया। किसको? तो कट्टरपंथी नेता थे सईद जलीली, उनको हराया। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 का जो उद्घाटन समारोह था उसके ध्वजवाहक थे PV सिंधु और शरद कमल, यानी कि दोस्तों A और C दोनों। ठीक है, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है PV सिंधु और C टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? शरद कमल। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ये ध्वजवाहक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा। इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में PM मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है, किस देश का? तो
रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल यानी कि ऑर्डर ऑफ द एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ महीने पहले भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या था? ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसे नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर को। ठीक है, गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है हाल ही में पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच। ठीक है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की सचिव वर्तमान में कौन है? तो जय शाह ने यह खबर सोशल मीडिया पर साझा किया था। इससे पहले दिग्गज क्रिकेटर कौन थे? राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच थे। अगला देखिएगा, साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से आपका महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य को साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह घोषणा 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति पीवी सदाशिवम ने किया था। अगला देखिएगा, किसी राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा याद रखिएगा कि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व वैज्ञानिक भी हैं और पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक के रूप में भी काम कर चुकी हैं। अगला देखिएगा, आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन होगा? तो अडानी ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, वाशिंगटन में किया गया था इसका आयोजन। हाल ही में सैन्य संगठन नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था और नाटो में अभी कितने 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी क्या है वो सैन्य संगठन है। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि भारत इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगला देखिएगा, हाल ही में किसे भारतीय टी20 का टीम का कप्तान बनाया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में किसे भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को टी20 का कप्तान बनाया गया है। वही शुभमन गिल को वनडे और टी20 टीमों का उप कप्तान बनाया गया है। बता दें कि टी20 विश्व कप में हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के क्या थे? उप कप्तान थे। वही रोहित शर्मा वनडे के क्या थे? कप्तान बने रहे। अगला देखिएगा दोस्तों, यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो देखिए दोस्तों, यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में उर्सुला वान लेन डेयर को फिर से चुना गया है। ठीक है, इनके लिए कुछ। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, महिला एशिया कप 2024 इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? तो श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा याद रखिएगा कि इसमें कितनी 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें गत चैंपियन भारत, पाकिस्तान, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड क्या है? शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? तो शौर्य बावा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन के बेरी जो है दोस्तों, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो देखिए दोस्तों, यूरोपीय संसद का जो फिर से सदस्य किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्टा मेत्सोला को। ऑप्शन नंबर
सी। रोबर्टा मेत्सोला को यूरोपीय संसद का अध्यक्ष एक बार फिर से क्या किया गया है, चुन लिया गया है। रोबर्टा मेत्सोला को हाल ही में यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है। मेत्सोला की नियुक्ति अगले 2.5 साल के लिए की गई है। मेत्सोला का नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा डाले गए 623 मत पत्रों में से कितने मिले, 562 वोट मिले हैं। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र यानी कि पीएमबीजे के खोलने का लक्ष्य रखा है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में बताया कि पिछले महीने जून तक देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में 547 पीएमबीजे के केंद्र खोले गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, पूछा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो कौन सी रैंक है भारत की? तो 82वां रैंक है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो देखिए दोस्तों, मुद्रा योजना के तहत जो ऋण की सीमा थी इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है, पहले कितना था दोस्तों? तो पहले 10 लाख था जिसे बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा पदक जीता मनु भाकर ने? तो कहां से पदक जीता? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पदकों का खाता खोलते महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कहां से पदक जीता? अगला क्वेश्चन है, मनिका बत्रा ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता के राउंड 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वह किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेबल टेनिस से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, किस खेल से? तो टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है, साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए दोस्तों, साल 2025 में जो एशिया कप होगा उसकी मेजबानी करेगा भारत। अगला क्वेश्चन है, 18वां लोकसभा चुनाव 2024 कब प्रारंभ हुआ था? देखिए दोस्तों, जो 18वां लोकसभा चुनाव 2024 का था यह प्रारंभ हुआ था 19 अप्रैल 2024 को। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि चुनाव की घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा हुई थी 16 मार्च 2024 को। चुनाव की क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। इसके अलावा जो चुनाव का अंतिम तिथि था वो कब था? तो 1 जून 2024 ये क्या था? अंतिम तिथि था। ठीक है, और चुनाव के मतगणना कब हुआ? तो 4 जून 2024 को मतगणना किया गया। ठीक है, रिजल्ट भी 4 जून 2024 को है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार जी। ठीक है, श्री राजीव कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और कौन से क्रम के हैं? तो 25वें क्रम के हैं। 25वें क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह सिंधु ये दोनों ही क्या है? निर्वाचन आयुक्त हैं। निर्वाचन क्या है दोस्तों? ये दोनों आयुक्त हैं। ठीक है, श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं, पहला दिया हुआ है कि 19 अप्रैल 2024 चरण, निर्वाचन तिथि, सीट और राज्य। ठीक है, चुनाव के चरण, पहला चरण का चुनाव कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 2024 को हुआ था। कितनी सीटों के लिए हुआ था? 102 सीटों के लिए। और कितनी राज्य में हुआ था? तो 21 राज्य में हुआ था, यानी कि ये राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चरण का चुनाव कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 2024 को हुआ था। 89 सीटों के लिए हुआ था और 13 राज्य में हुआ था, ये भी राइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा चरण का तो 7 मई 2024 को चुनाव हुआ था। 94 सीट में हुआ था और 12 राज्यों में चुनाव हुआ था। इसके बाद चौथा, तो देखिए दोस्तों, चौथा 10 मई नहीं है। ठीक है, चौथा जो चरण हुआ चुनाव का ये कब हुआ? 13 मई 2024 को हुआ। कब हुआ? तो 13 मई 2024 को। ठीक है, कितनी सीटों के लिए? 96 सीटों के लिए और 10 राज्यों में चुनाव हुआ। यानी इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित है बोला है। ठीक है, चुनाव के चरण और निर्वाचन तिथि कब कब चुनाव हुए थे? ठीक है, तो पांचवें चरण का चुनाव कब हुआ था? 20 मई 2024 को हुआ था। ठीक है, राइट हो जाएगा। कितनी सीटों के लिए हुआ था? तो 49 सीटों के लिए हुआ था और 8 राज्य में चुनाव हुआ था। इसके बाद छठवें चरण का चुनाव तो कब हुआ था? 25 मई 2024 को हुआ था। कितनी सीटों के लिए हुआ था? तो 57 सीट में हुआ था। ठीक है, और कितने राज्यों में? तो 7 राज्यों में चुनाव हुआ था। सातवें चरण का चुनाव कब हुआ था? 1 जून 2024 को हुआ था, अंतिम चरण था ये। ठीक है,
और याद रखिएगा कि इसमें भी 57 सीटों पे चुनाव हुआ था और कितनी राज्यों में हुआ था, तो 8 राज्यों में चुनाव हुआ था। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी जो क्या है दोस्तों सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 भारत में कुल मतदाता संख्या कितनी है? देखिए लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाता कुल संख्या कितनी है, तो 96.8 करोड़ कुल मतदाता संख्या है, ठीक है। जिसमें से दोस्तों पुरुष मतदाता कितने हैं, तो 49.7 करोड़ आपके पुरुष मतदाता हैं। इसके अलावा 47.1 करोड़ महिला मतदाता हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 भारत में थर्ड जेंडर मतदाता कुल कितने हैं? देखिए दोस्तों भारत में थर्ड जेंडर मतदाता की बात करें तो कुल कितने हैं, 48,000 है, 48,000 कुल महिला आपका थर्ड जेंडर मतदाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.85 करोड़ जो पहली बार मतदान दे रहे हैं ऐसे लोगों की संख्या है, ठीक है। और 96.8 करोड़ तो कुल मतदाता है, ठीक है। 19.74 करोड़ याद रखिएगा ये हैं युवा मतदाता। युवा मतदाता कितने हैं, तो 19.74 करोड़। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि 88.35 लाख जो हैं ये विकलांग मतदाता है। कितने हैं, 88.35 लाख विकलांग मतदाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुए? तो देखिए कुल 543 सीटों पर चुनाव हुए थे, ठीक है। जिसमें से याद रखिएगा कि जनरल के लिए कितने सीट थे, तो ये था 412 सीट आपके जनरल कैटेगरी के लिए था, 84 सीट आपका एसटी कैटेगरी के लिए, 47 सीट कितना एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी महिला सांसद निर्वाचित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 74 सांसद, ठीक है। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 74 सांसद जो थी ये महिला सांसद निर्वाचित हुई हैं। और 2019 में कितनी महिला सांसद निर्वाचित हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 78 सांसद, ठीक है। 78 सांसद 2019 में निर्वाचित हुई थी और 2024 में 74 सांसद निर्वाचित हुई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में वोट प्रतिशत सुमेलित नहीं है बोला है, ठीक है। तो देखेंगे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कितना प्रतिशत वोट मिला, तो 36.56% राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी को कितना 30.00% दिया हुआ, ये नहीं होगा, ठीक है। कितना प्रतिशत मिला था, 21.19% मिला था कांग्रेस को। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि एआईटीसी को कितना 4.37%, आम आदमी पार्टी को 1.1%, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटों पर जीत दर्ज किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 240 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज किया, ठीक है। 99 सीटों पर कौन, तो कांग्रेस। इसके अलावा 37 सीट जो है दोस्तों ये एसपी को मिला। एसपी दैट मीन्स क्या, समाजवादी पार्टी को। और एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को कितना 29 सीट मिले थे। अगला सवाल है, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक वोट अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शंकर लाल, जो कि इंदौर की सीट से जीते, ठीक है। इंदौर की सीट से जीते, ये सर्वाधिक वोट के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार हैं। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि पूर्व में सीआर पाटिल जो कि नवसारी सीट गुजरात से जीते थे, ये पूर्व में थे, ठीक है। रविंद्र दत्ताराम उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से जीते, ये सबसे कम वोट के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक वोट प्रतिशत राज्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक वोट प्रतिशत जो राज्य है ये असम है, ठीक है। कौन सा है, तो असम है। और वही पूछ लेता कि न्यूनतम वोट प्रतिशत राज्य कौन सा है, तो ये है बिहार, न्यूनतम वोट प्रतिशत। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में न्यूनतम वोट प्रतिशत केंद्र शासित, पहले क्या पूछा था, केवल राज्य पूछा था, अब क्या पूछा है कि केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूनतम पूछा है, ठीक है। तो न्यूनतम हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। और सर्वाधिक पूछ लेता तो सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप, ये हो जाएगा सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन है,
वर्तमान में आंध्र प्रदेश के नवीनतम मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश के नवीनतम मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू वर्तमान में आंध्र प्रदेश के नवीनतम मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, पूर्व में कौन थे? तो पूर्व में थे दोस्तों जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, और जो आंध्र प्रदेश है इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी प्रथम मुख्यमंत्री थे। और जो पवन कल्याण है दोस्तों, ये क्या है? आंध्र प्रदेश के वर्तमान में डिप्टी सीएम है। और याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आंध्र प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीट है? तो 175। कितनी विधानसभा सीट है आंध्र प्रदेश में? तो 175 विधानसभा सीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में ओडिशा के नवीनतम मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में ओडिशा राज्य के जो नवीनतम मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, वो मोहन चरण मांझी जी बने हैं। मोहन चरण मांझी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि दोस्तों पूर्व में, ठीक है, पूर्व में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो पूर्व में थे नवीन पटनायक। ठीक है, इसके अलावा जो उड़ीसा है यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे हरे कृष्ण महताब। ये उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और उड़ीसा में कुल 147 विधानसभा सीट है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के नवीनतम मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के नवीनतम मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। और पूर्व में मुख्यमंत्री थे कौन? तो नबाम तुकी, ये पूर्व में थे। इसके अलावा पेम खांडू तुगन यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, यहाँ कुल कितनी विधानसभा सीट है अरुणाचल प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सिक्किम के नवीनतम मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए दोस्तों, सिक्किम के जो नवीनतम मुख्यमंत्री हैं वो प्रेम सिंह तमांग जी हैं। कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पूर्व में कौन थे? तो पूर्व में थे पवन कुमार चामलिंग, ये पूर्व में थे। और सिक्किम के प्रथम मुख्यमंत्री हैं काजू लेंडुप देराजी, ये प्रथम मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, सिक्किम में कुल कितनी विधानसभा सीट है? तो 32 विधानसभा सीट है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए 2019 का अधिसूचना कब जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मार्च 2024 को इसका अधिसूचना जारी किया गया। ठीक है, और राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी? तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो अनुमति था दोस्तों, ये कब दिया गया था? तो 12 दिसंबर 2019 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छठवां पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने सर्वाधिक मेडल जीते। ठीक है, इसके अलावा सेकंड नंबर पर कौन है? तो सेकंड नंबर पर है चाइना। देखिए दोस्तों, यूएसए जो था इसने कुल कितने मेडल जीते? 126 मेडल जीतने इससे, जिसमें से 40 आपका गोल्ड है, सिल्वर 44 है और ब्रोंज 42। अगला क्वेश्चन है, इसरो का गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? तो देखिएगा, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो यानी कि उपरोक्त सभी जो है दोस्तों, ये गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री हैं। और ये जो गगनयान मिशन है दोस्तों, ये भारत का प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। ठीक है, ये चारों भारतीय जो है किससे संबंधित हैं? तो वायुसेना से संबंधित हैं ये चारों भारतीय। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख हैं। कौन से क्रम के हैं? तो 30वें क्रम के हैं। ठीक है, 13th क्रम के हैं। और दिनेश कुमार त्रिपाठी दोस्तों, ये क्या है? नौसेना प्रमुख है। कौन है? तो नौसेना प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, एनएस राजा सुब्रमणी जो कि थल सेना की क्या है? उप प्रमुख है। ये क्या है? थल सेना के उप प्रमुख हैं। इसके अलावा कृष्णा स्वामीनाथन जो कि कौन है? तो कृष्णा स्वामीनाथन दोस्तों नौसेना के उप प्रमुख हैं ये। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की नवीनतम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन। ठीक है, प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और पूर्व में कौन थे? तो मनोज सोनी, ये क्या थे? पूर्व में थे। अगला सवाल देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजया भारती सयानी जो है ये एनएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। ठीक है, पूर्व में कौन थे? तो पूर्व में थे अरुण कुमार मिश्रा। अगला सवाल है, भारतीय सेना की प्रथम महिला सूबेदार इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रीति रजक। प्रीति रजक जो है दोस्तों, ये भारतीय सेना की प्रथम महिला सूबेदार है। ठीक है,
इन्होंने 19वें एशियाई खेलों में ट्रैप निशानेबाजी की टीम स्पर्धा में क्या किया था, रजत पदक प्राप्त किया था। अगला सवाल है, आर्मी मेडिकल सर्विस की प्रथम महिला महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन है? तो जनरल साधना सक्सेना। जनरल साधना सक्सेना जो है दोस्तों, ये आर्मी मेडिकल सर्विस की प्रथम महिला महानिदेशक है। ठीक है, भारतीय सेना की चिकित्सा सेवाओं में इस पद को प्राप्त करने वाली ये क्या है, प्रथम महिला है। इसलिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल को फतह करने वाली सबसे कम आयु की भारतीय पर्वतारोही कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे, काम्या कीर्तिकेयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, काम्या कीर्तिकेयन, जो कि कितनी उम्र की हैं, 16 साल की हैं। ठीक है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो 8849 मीटर माउंट एवरेस्ट की हाइट है, जिसे इन्होंने क्या किया, फतेह किया। और पूर्व में मलवथापुड़ा और शिवांगी पाठक, इन दोनों ने ही फतेह किया था। ठीक है, और मलवथापुड़ा ये कितनी वर्ष की हैं, तो 13 वर्ष की थी, और शिवांगी पाठक 16 वर्ष में। अगला सवाल है, नासा की अंतरिक्ष यात्री व भारतीय मूल के किसे बोइंग के स्टरलाइनर अंतरिक्ष यान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर भेजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स को। ठीक है, सुनीता विलियम्स को। इसके अलावा कल्पना चावला सब लोग जानते होंगे। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला है, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष में जाने वाली। अगला सवाल है, अमेरिका के प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा अप्रैल 2024 में जारी विश्व के 100 प्रतिभाशाली व्यक्ति इनमें से नहीं है पूछा है, साक्षी मलिक, अजय बंगा, आलिया भट्ट या फिर विराट कोहली? तो राइट आंसर होगा इसका विराट कोहली नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है, इनमें से भारत के किस स्थल को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे, ग्वालियर किला जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, खूनी भंडारा बुरहानपुर एमपी में स्थित है, चंबल घाटी मध्य प्रदेश, भोजेश्वर मंदिर भोजपुर एमपी। यानी कि उपरोक्त सभी को दोस्तों यूनेस्को की अस्थायी सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कि रामनगर मंडला जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, धामनार मंदसौर जो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, इनको भी यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शिल्प परिषद WCC द्वारा चौथे क्रम की विश्व शिल्प नगरी का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर को। ठीक है, देखिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है आपका श्रीनगर। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पनडुब्बी पर्यटन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में दोस्तों भारत की प्रथम पनडुब्बी पर्यटन योजना शुरू की गई है। कब से शुरू प्रारंभ होगा ये? तो अक्टूबर 2024 में, अक्टूबर 2024 में ये पनडुब्बी पर्यटन जो योजना है ये प्रारंभ हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य UCC लागू करने वाला प्रथम राज्य है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का 8वां आश्चर्य किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित है, इसे विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। ठीक है, 8वां आश्चर्य घोषित किया गया है। अगला देखिएगा, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग UNCSW ने अपने 69वें सत्र 2025 की अध्यक्षता किसे प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सऊदी अरब को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और याद रखिएगा, जो ये UNCSW संयुक्त राष्ट्र आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासन ने भारत की सीमा के पास रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देने वाली मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR यानी कि फ्री मूवमेंट रेजिम को समाप्त करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत व म्यांमार। अगला है, भारत में ओलंपिक अनुसंधान व शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात के गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ किया गया? कलिंगा स्टेडियम जो कि ओडिशा में स्थित है, यहां पर सबसे बड़े खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है,
नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, नए कैबिनेट सचिव के रूप में टीवी सोमनाथन की नियुक्ति की गई है। कब? तो 30 अगस्त 2024 से कब तक के लिए? तो 2 साल तक के लिए। ठीक है। पूर्व में कौन थे? तो पूर्व में थे राजीव गौबा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 116। ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? तो कुल 163 देश शामिल हैं, जिसमें भारत की रैंक 116 है। और पूर्व में 2023 में भारत की रैंक कितनी थी? तो 2023 में भारत की रैंक थी 126। ठीक है। और देखिएगा दोस्तों कि वर्तमान में 2024 में इसमें कुल कितने देश हैं? 163 देश शामिल हैं, जिसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड। आइसलैंड जो है ये प्रथम स्थान पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीका का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों, अफ्रीका का राष्ट्रपति हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है। किसे? तो सिरिल रामफोसा को नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि सिरिल रामफोसा, इनका कार्यकाल 2024 से लेकर के कब तक? तो 29 तक रहेगा। ठीक है। 2024 से 29 तक इनका कार्यकाल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अ फ्लाई ऑन दी आरबीआई वॉल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक हैं अल्पना कालीवाल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। पूर्व आरबीआई कार्यकारी निदेशक जो अल्पना कालीवाल थे, इनके द्वारा लिखित अ फ्लाई ऑन दी आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। और इस पुस्तक में, ये जो पुस्तक है दोस्तों, इसमें 25 वर्षों में आरबीआई के 25 वर्षों में हुए परिवर्तन और सुधारों के बारे में इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? तो देखिए दोस्तों, लैंड हीरो के रूप में जो नामित किया गया है वो कौन है? तो सिद्धेश सकोरे। कौन? सिद्धेश सकोरे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चर्चित बीमारी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी कि STSS किसके द्वारा फैलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। ठीक है। जो STSS यानी कि स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो बीमारी है, ये बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है? फैलता है। ठीक है। और हाल ही में जापान में स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है, ये बीमारी सामने आई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए दोस्तों, भारत IORA क्रूज पर्यटन जो सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है। कहाँ आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन नेल्सन मंडेला के विजन पर आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है आपका IORA। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य की पुलिस ने नशीली दवाओं की मांग और आपूर्ति को रोकने के लिए मिशन निश्चय क्या किया है? शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, चर्चा में रही गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, चर्चा में रही जो गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य है, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला देखेंगे, चर्चित डीप ओशियन मिशन भारत के किस मंत्रालय की पहल है? तो देखिए दोस्तों, चर्चित जो डीप ओशियन मिशन है, ये भू विज्ञान मंत्रालय की पहल है। किसकी पहल है? तो भू विज्ञान मंत्रालय की पहल है। अगला देखिएगा, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सभी सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो देखिए दोस्तों, ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। ठीक है। किसे चुना गया है? तो कीर स्टारमर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व के सबसे रहने योग्य सिटी कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व के सबसे रहने योग्य जो सिटी है, कौन सा? लाइएबल सिटी। ठीक है। लाइएबल सिटी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना। वियना दोस्तों, जो कि ऑस्ट्रिया में स्थित है। और इसमें कुल कितने शहर शामिल हैं? देखिए, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स जो जारी किया गया, इसमें 173 देश शामिल हैं। ठीक है। वियना ऑस्ट्रिया पहले नंबर पर है। और जो दूसरे नंबर पर है दोस्तों, वो कौन है? तो कॉप हैगन जो डेनमार्क में स्थित है, ये सेकंड नंबर पर स्थित है। अगला देखेंगे, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है,
T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को। देखिए दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 जो था, ये कौन सा संस्करण था? ये तो नौवां संस्करण। कौन सा संस्करण था? तो नौवां संस्करण। इसका आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया गया था। फाइनल मैच कब हुआ था? तो केसिंगटन ओवल यानी कि ब्रिज टाउन स्टेडियम में इसका फाइनल मैच खेला गया था। और फाइनल मैच किसके किसके बीच में हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका वर्सेस भारत के बीच में। दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में ये खेल खेला गया था। ठीक है, जिसमें भारत कौन से नंबर पर आया? तो भारत सेकंड नंबर पर आया। और मैन ऑफ द सीरीज बने जसप्रीत बुमराह। मैन ऑफ द मैच यानी कि फाइनल कौन बने? तो विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य 13वां मैत्री युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेनमार्क वो पहला देश है जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। ठीक है, और ये टैक्स वर्ष जो है कब से लागू होगा? तो ये 2030 से लागू होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है आपका श्रीनिवासुलू शेट्टी को, चल्ला श्रीनिवासुलू। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रीपेंडेक्स इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्री पर डेनेस इंडेक्स 2024 में जो भारत की रैंक है वो कौन सी है? तो 72वां रैंक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? तो देखिए दोस्तों, इसमें कुल 174 देश शामिल हैं, जिसमें टॉप में कौन है? पहले नंबर पर कौन है? तो सिंगापुर। सिंगापुर जो है दोस्तों, ये पहले नंबर पर है। ठीक है, अगला देखिएगा, ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का जो आयोजन है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ होगा इसका आयोजन? तो दिल्ली में इसका 2 दिवसीय आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था 2 दिवसीय। कब से कब तक? 3 और 4 जुलाई को। 3 और 4 जुलाई को इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कहाँ? तो दिल्ली में। अगला देखेंगे, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद ने लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए दोस्तों, एनटीआर हीरो वाला एनटीआर नहीं है साउथ का। ठीक है, एनटीआर भरोसा ये क्या है? योजना है। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। ऑप्शन नंबर बी, भारत वो ऐसा देश बन गया है जो जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश है। अगला क्वेश्चन है, 24वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, 24वां संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन था, इसका आयोजन कहाँ किया गया? कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था इसका आयोजन? तो 3 जुलाई को इसका आयोजन किया गया था। 3 जुलाई को इसका आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ का 24वां समिट कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ था। भारत और मंगोलिया के मध्य 16वां नोमेडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास के आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमरोई मेघालय। उमरोई मेघालय में दोस्तों भारत और मंगोलिया के मध्य 16वां नोमेडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिम ऑफ द पैसिफिक यानी कि रिमपेक। ये क्या है आपका? विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक पुनर्चक्रण और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, नई दिल्ली का जो भारत मंडपम था, भारत मंडपम, यहां पर इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक? तो 4 से 7 जुलाई के बीच में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, पार्वती काली सिंधु चंबल लिंक परियोजना के लिए किन दो राज्यों के मध्य समझौता हुआ है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो पार्वती काली सिंध चंबल है, ये गंगा यमुना नदी तंत्र का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो गंगा और यमुना नदी तंत्र का हिस्सा है। अगला देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गगन नारंग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गगन नारंग को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था। अगला देखते हैं, किस कंपनी ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल जेमिनी लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। ठीक है, गूगल के द्वारा दोस्तों भारत में एआई टूल कौन सा? जेमिनी लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को 50 वर्ष पूरे हुए। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भितरनिका राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया था मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। ठीक है, और कब हुआ इसको 50 वर्ष? तो 17 जून को, 17 जून को दोस्तों इसको 50 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो भितरनिका राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो ये आपका ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। और ये राष्ट्रीय उद्यान जो था, ये 1998 में बना था। ठीक है, रामसर साइट कब घोषित किया गया था इसे? तो 2002 में क्या किया था? इसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिपारी ईयरबुक 2024 हथियार निरस्तीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सूचना रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो देखिए दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा जो परमाणु हथियार हैं, ये रूस के पास हैं। ऑप्शन नंबर बी, रूस। रशिया यूक्रेन वार जो अभी चल रहा है, आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट आया था जिसके अकॉर्डिंग जो रसिया है दोस्तों, विश्व में कुल 12,121 परमाणु हथियार है। देखिए टोटल पूरे विश्व में कितने हैं? तो 12,121 टोटल परमाणु हथियार हैं। इनमें से लगभग 90%, इसमें से कितना? इसमें से 90% जो है ये रसिया के पास हथियार है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पास है। इसके अलावा रसिया और अमेरिका के पास है बोला है। ठीक है, दुनिया में कुल कितने परमाणु हथियार है? तो 12,121 है। ठीक है, जिसमें से 90% किसके पास है? अमेरिका और रूस के पास है। अगला देखते हैं, वन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो देखिए दोस्तों, वन जलवायु सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है, इसका आयोजन किया गया दोस्तों जर्मनी में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जर्मनी में इसका आयोजन किया गया। अगला देखते हैं, एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए दोस्तों, एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2024 में जो भारत की रैंक है वो 63वां रैंक है। कौन सी? 63 रैंक है भारत की। ठीक है, कौन जारी करता है इसे? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है दोस्तों, ये इसे जारी करता है। इसमें कुल 120 देश शामिल थे, जिसमें भारत की रैंक 63 है। ठीक है, और टॉप में कौन है? तो देखिए टॉप में पहले नंबर पर है तो स्वीडन, पहले नंबर पर स्वीडन, और दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर भी बता दूं तो फिनलैंड शामिल है तीसरे नंबर पर। ठीक है, भारत कौन से नंबर पर? तो 63 नंबर पर। और भारत याद रखिएगा 2023 में कौन से नंबर पर था भारत? तो 2023 में भारत इसमें 67वें नंबर पर था। ठीक है, आखिरी नंबर पर कौन है? तो कांगो गणराज्य जो है ये लास्ट में है। अगला देखते हैं, गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 112वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए दोस्तों, 112वां जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस था, इसका आयोजन किया गया स्विट्जरलैंड में। कहाँ किया गया इसका आयोजन? तो स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए दोस्तों, जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये राजगीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। कुमार गुप्त जो कि गुप्त वंश के क्या थे? ये वंशज थे। किसके वंशज थे? तो गुप्त वंश के वंशज थे कुमार गुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। 5G इंटेलिजेंट विलेज इनिशिएटिव किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूचना एवं संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 5G इंटेलिजेंट विलेज इनिशिएटिव पेश किया गया। अगला देखते हैं। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रेंट बोल्ट दोस्तों, जो कि कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं ट्रेंट बोल्ट, जो कि इन्होंने अभी क्या किया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, अगला देखते हैं। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर भातृहरि महताब को नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि बीजेपी के सांसद हैं कौन? भातृहरि महताब। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भातृहरि जो महताब हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट द्वारा वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दी। वधावन बंदरगाह परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये वधावन बंदरगाह जो परियोजना है ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित नर्तक सीवी चंद्रशेखर का निधन हो गया। सीवी चंद्रशेखर का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारतनाट्यम से संबंधित है पद्म भूषण से सम्मानित सीवी चंद्रशेखर। ठीक है, कहां के रहने वाले थे? इनका बर्थ प्लेस कहां था? तो इनका बर्थ प्लेस था दोस्तों शिमला। शिमला। ठीक है, अगला देखते हैं। असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर पर अंबुबाची मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मंदिर किस पहाड़ी में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीलांचल पर्वत पर स्थित है आपका कामाख्या देवी मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विश्व शिल्प परिषद द्वारा भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीनगर को। ठीक है, विश्व शिल्प परिषद के द्वारा भारत का जो श्रीनगर है इसको विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोझिकोड। ठीक है, कोझिकोड शहर को यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अगला है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई मेडिकल वीजा सेवा शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किस देश के साथ ई मेडिकल वीजा सेवा शुरू किया है भारत ने? तो बांग्लादेश। किया था बोल सकते हैं। ठीक है, अभी तो बांग्लादेश में क्या हो गया? क्राइसिस हो गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगला देखिएगा। फास्टैग इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम यानी कि FTI TTP लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दोस्तों ये फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम यानी कि FTI TTP लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। अगला देखते हैं। 18वीं लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18वीं लोकसभा के लिए जो लोकसभा के अध्यक्ष चुना गया है वो ओम बिरला को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी ओम बिरला। ठीक है, अगला देखते हैं। चर्चा में रहा खलुबर वार मेमोरियल लद्दाख की किस घाटी में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्यन घाटी। चर्चा में रहा जो खालबुर वार मेमोरियल है दोस्तों ये लद्दाख के आर्यन घाटी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT कंटेडर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीजा अकुला। ठीक है, श्रीजा अकुला जो है दोस्तों ये वर्ल्ड टेबल टेनिस यानी कि WTT कंटेडर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। अगला देखेंगे। नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों जो नाटो है इसका महासचिव नियुक्त किया गया है किसे? मार्क रूटे को। मार्क रूटे को इसका महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है,
देखिए दोस्तों, जो नाटो है इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है और इसमें कुल 32 सदस्य जो है वो शामिल हैं। 32 सदस्य शामिल हैं, 30 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी देश। ठीक है, स्वीडन नाटो का कौन सा देश है? 32वां सदस्य देश है। और इसके अलावा याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पराग्वे। पराग्वे जो है दोस्तों ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां देश, 100वां सदस्य देश बना है। ठीक है, चर्चित बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। ठीक है, कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में आपका बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क स्थित है। ठीक है, इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था? तो 1974 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। अगला देखिएगा दोस्तों, भारत और किस देश की वायुसेना ने मिलकर एक्सरसाइज होपेक्स 2024 का आयोजन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिस्र। भारत और किसने? मिस्र ने मिलकर एक्सरसाइज होपेक्स 2024 का आयोजन किया। ठीक है, मिस्र दैट मीन्स इसे क्या कहते हैं? इजिप्ट भी कहते हैं, इजिप्ट, मिस्र या फिर इजिप्ट। ठीक है, भारत और किस देश की वायुसेना? तो भारत और इजिप्ट की वायुसेना ने मिलकर एक्सरसाइज होपेक्स 2024 का आयोजन किया। ठीक है, ये कौन सा संस्करण था? तो ये 4th संस्करण था। ठीक है, कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था? तो इसका जो आयोजन है दोस्तों 21 से 26 जून के बीच में इसका आयोजन किया गया था, 21 से 26 जून के बीच में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साहित्यिक योगदान के लिए पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, साहित्यिक योगदान के लिए पेन पिंटर, यहाँ पे कुछ और होगा, पेन पिंटर होगा। ठीक है, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को, अरुंधति राय को पेन पिंटर सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? तो साहित्यिक क्षेत्र में। ठीक है, इनका जो जन्म है दोस्तों, जो जो अरुंधति राय है ये कहाँ के हैं? तो मेघालय, मेघालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चर्चित नाद प्रभु कैंपे गौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थापित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में दोस्ती चर्चित नाद प्रभु कैंपे गौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव। कपिल देव को दोस्तों प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो ये प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया है इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 2006 को। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लाउडिया शिनबाम जो है वो मैक्सिको की पहली महिला है जो कि राष्ट्रपति चुनी गई है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा दार एस सलाम बंदरगाह किस अफ्रीकी देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तंजानिया में स्थित है दार एस सलाम बंदरगाह। ठीक है, देखिए दोस्तों, अदानी जो पोर्ट है, अदानी पोर्ट, इसने क्या किया दोस्तों कि तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह के लिए 30 साल के लिए, कितने साल के लिए? 30 साल के लिए क्या किया है? समझौता किया है इसके साथ। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपको इस पूरे वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 30 रुपये पेमेंट करें। ठीक है, इसके साथ ही आप दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर कहीं भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ तुरंत ही मिल जाएगा। और प्लीज़ यार, वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।